बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिश बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात तो नहीं कह सकते, एक व्लॉग कह सकते हैं, उसके साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक शेड जो हमने तैयार कर रहे हैं, यानी कि एक फार्म में मज़ीद जो है चेंजिंग वो ला रहे हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मैसेज करते हैं, काले करते हैं, बस एक ही बात पूछते हैं कि आपने अब कभी वीडियो अपलोड नहीं की चैनल पे। तो कुछ मसरूफियात की वजह से मैं चैनल को बिल्कुल क्लोज़ कर चुका था, लेकिन आप दोस्तों के प्यार ने, मोहब्बत ने हमें दोबारा मजबूर किया चैनल पे आने के लिए। नहीं तो मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी थी बिल्कुल भी। ये एक सोच लिया था कि अब वीडियो चैनल पे नहीं बनानी, इतना टाइम ही नहीं होता कि कोई वीडियो अपलोड करूँ। फिर मैंने जल्दी अब आप लोगों के लिए फ़ैसला लिया है, वापस आए हैं। तो अब आप लोगों के साथ वीडियो हफ्ता में 1-2 वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे आप, जिसमें आपको कुछ मालूमात, कुछ व्लॉग वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करेंगे। तो फिर से हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वक्त आप जो मेरा शेड जिसमें मैं मौजूद हूं, ये हम नया शेड बना रहे हैं। ये बकरों का सेटअप है। बकरियों का सेटअप जो है वो हमने पहले बना लिया था, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस वक्त वो आप मेरे पीछे वो वाले शेड देख सकते हैं, वो बने हुए सामने। वो शेड जो है ना, वो थे बकरियों के लिए हमने बनाए, बच्चों के लिए अलग से सेटअप बनाया, लेकिन मैं उनकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका। तो अब हमने बकरों के लिए अलग से सेटअप बना रहे हैं, ये वाला शेड न्यू बना रहे हैं, यानी कि फार्म में कुछ तब्दीलियां ला रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊं। इस वक्त इस बाड़े में बिल्कुल ना हर तरफ कोई ईंटें, मट्टी, ये टीयर गार्डर जो है रंग करके रखे हुए हैं, ये चीज़ें। तो आए आपको इनके मतलब मुकम्मल सामने जो आप शेड देख सकते हैं, ये हमारा सबसे पहला जब हमने फार्मिंग स्टार्ट की ना, ये उस वक्त शेड यानी कि 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्से में हमारी मुर्गियां थी, एक हिस्से में बकरियां थी और एक हिस्से में बछड़े थे। तो फिर आस्ता आस्ता ये बकरियों के लिए शेड बन गया, फिर इनमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई। बकरियों के लिए हमने वो अलग से सेटअप बना लिया और ये बकरों के लिए शेड रह गया था। असल में ये शेड बहुत ज़्यादा यानी कि नीचे था, बाकी शेड ऊंचे हैं। तो आस्ता आस्ता पहले पुराना बना हुआ था, वो आप सामने देख सकते हैं, यहाँ से दीवारें उठाई गई हैं ना, नई ईंटें लगाई गई हैं। पहले ये शेड इतना नीचे था, फिर बाकी शेड देखे कितने मतलब ऊंचे थे। और दूसरी ये छत भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, डर था कि सर्दियों में या बारिशों में बकरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस पे कुछ छतीरियाँ थी, कुछ पुराने बाले वगैरह डाल के पहले वो एक ना सादा सा शेड तैयार किया हुआ था। अब हमने इसको चेंज करने का फ़ैसला किया, तो अब हमने शेड को जो है ना वो इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अब इसे अच्छी तरह मतलब बना के फिर इनको दीवारों को प्लस्तर वगैरह करके, कलर वगैरह करके इसे तैयार करेंगे। एक तो ये ऊंचा हो जाएगा, दूसरा इनका दरवाज़ों का मसला बहुत था, दरवाजे नीचे थे। पानी जो है ना, ये सेन का सारा पानी कमरे में चले जाता था बारिशों में। ये सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। ये सेटअप हमारा होगा बकरों का। ये सेटअप पहले छोटा होता था, जो हमारी वीडियो पहले से देखते हैं वो तो जानते हैं। अब मज़ीद ये माशाल्लाह सेटअप बड़ा हो गया, तकरीबन इसमें ईज़िली 100 बकरा रखा जा सकता है इस सेटअप में ईज़िली। तो बाकी अभी ज़ेन बन रहा है, कोई पता नहीं, हो भी सकता नहीं भी। इसमें खुरली बनाने का भी वो आप लोगों के साथ अगर ज़ेन बन गया तो वो अपडेट भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। बाकी वो माशाल्लाह से शेड देख सकते हैं, प्यारे शेड बने हुए हैं। वीडियो नहीं उनकी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सका। ये देखिए, वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे सेटअप बने हुए हैं। ये छोटे बच्चों का सेटअप है, वो बकरियों का सेटअप है। एक मज़ीद हमारा बहुत ही प्यारा सेटअप तैयार हो गया। ये गार्डर वगैरह जो इन पर कलर कर दिया, इन्हें 1-2 दिन के अंदर इन पर छत डल जाएगी। वीडियो अपडेट आप लोगों के साथ आप आती रहेगी। ये शेड की मुकम्मल वीडियो ना आप लोगों के साथ, वो एक सामने मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, करीब जाके भी दिखा दूँ। वो सामने एक रूम तैयार हो रहा है, वो बकरियों के लिए चारे वगैरह के लिए, वो मैं जाके आपको दिखाता हूँ। बकरियों के ना चारे यानी वंडा, चारा, लूसन की है, तूड़ी, इन चीज़ों के स्टॉक के लिए ना एक वो हमने बनाया है।
ये देखो बकरियां इस वक्त ना चराई पे होती हैं, बस आने वाली है कुछ देर में जानवर फार्म पे आ जाएंगे, तो चराई पे होते हैं। बाड़ा बिल्कुल नीट क्लीन इसी वजह से कि बकरियां सारा दिन चराई पे जाती हैं, शाम को आ जाती हैं। फ़िलहाल जो बकरे हमारे हैं ना कुर्बानी वाले, वो आप उनके सेटअप में हम अभी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। वो रात को इस छोटे सेटअप में होते हैं, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है सेटअप, बच्चों के लिए बनाया गया, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं तो बच्चे जाल में होते हैं। लेकिन दिन के वक्त जब बकरे चले जाते हैं तो फिर इन्हें मैं यहाँ पे खुला छोड़ देता हूँ ताकि कुछ देर उछल कूद लें। ये बकरों का सेटअप है आर्जी तौर पे, ये बकरियों का है। वो साथ जो है ना बकरों का तैयार हो रहा है, वो सामने एक रूम तैयार हो रहा है, वो रूम आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मज़ीद करीब जाके। एक काफ़ी बड़ा रूम जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। ये देखें अभी तो तैयारी शुरू है, इसकी भी 1-2 दिन के अंदर छत डल जाएगी, तैयार हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा रूम जो है ना खुला, ये बकरियों के चारे के स्टॉक के लिए बनाया गया। इसमें हे वगैरह भी स्टॉक किए जा सकती है, चारा सर्दियों का यानी कि फार्म पे होती है, इन्हें चारा कुतर के डालना होता है, वो भी इसमें रखा जा सकता है। दूसरा इसमें लूसन की हे वगैरह, ये वो गर्मियों में जंतर वगैरह, यानी कि टोटली ना चारे का सेटअप जो वो यहाँ पे होता। देखिए अभी फार्म पे ना हर तरफ खलारा पड़ा हुआ है, ये कुछ बालें हैं छतों से उतारे, कुछ ये पैप का सिलसिला चल रहा है, ये गार्डर वगैरह रंगों ने बाले। फ़िलहाल जो हमारा सेटअप है ना वो निज़ाम दरम बरम है। ये देखें लूसन की ये हमने इसी तरह फेंकी हुई है, इसका कोई अच्छा से स्टॉक नहीं हुआ। ये सामने हमारी चारे वाली मशीन पड़ी हुई है, इसका भी कोई मतलब अभी नहीं। ये ट्रैक्टर का गराज है जिनमें चारे वाली मशीन लगाई हुई है, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जल्दी सेटअप जो है ना वो क्लियर होने वाला तैयार है। यहाँ पे हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं, ये डेरा वगैरह है, फार्म ये शेड पिछली ये वाले शेड है और ये डेरा वगैरह है। ये तो डेरे वाले निज़ाम में हमने अभी बकरियों का कुछ निज़ाम है। ये देखें जिस तरह ये चारा पड़ा हुआ वो मशीन है, ये भी जब वहाँ चलेंगे तो ये हमारे डेरे वाला निज़ाम हो जाएगा। ये तो बाकी ये पीछे फार्म है। अब उम्मीद है व्लॉग वगैरह आपको रेवड़ कभी दिखाया करूँगा, जल्दी ना कोशिश करूँगा कोई हफ्ते में 2-4 वीडियो अपलोड करता रहा हूँ, चैनल से आपसे रब्ता जुड़ा रहे। नहीं तो मैंने छोड़ दिया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। आप लोगों की मोहब्बत, आप दोस्तों का प्यार वापस हमें लेकर आया हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग पे। तो अब जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।